ना कंचन जी आप अपना। This call is now being recorded. चलो चलो जी शुरू करें। हाँ हाँ बस जी, म्यूट हो जाओ करें तैयार, अपना। हाँ तैयार हो जी। जाइए सब। हाँ अब हम पढ़ने के लिए वो वीडियो भी ऑन कर लो ना, ठीक है। अब हम संस्कृत कक्षा के लिए बैठे हैं, तैयार होके मानसिक रूप से भी होना तैयार। गहरे लंबे सांस 2-3 ले लें। ओम का उच्चारण करेंगे, ईश्वर को अपने भीतर बाहर विद्यमान मानते हुए। ज्ञान के सागर सर्वोच्च प्रभु हमें ज्ञान प्राप्ति में सहायता करेंगे, सहायता करते हैं, इन भावनाओं के साथ। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्तिः शान्तिः। सर्वेभ्यो नमः। सबको नमस्ते जी। आज सभी का वो करना पड़ रहा है, एडमिट करना पड़ रहा है। चलो पिछले लेसन में किसी ने कुछ पूछना है? पिछली बार तो ऐसे ही एकदम बंद हो गया था ना। हाँ, किसी की है शंका उसमें? आज हम आगे उसी लेसन को करेंगे, 9वां अभ्यास। ठीक है, करें, आगे बढ़े। हाँ जी। हाँ जी। तो इसमें पिछली पहले बार 9वां नहीं शुरू हुआ था? हाँ 8वां जी, ही था वो पिछली उसमें बार। वो हमने किया था तृतीया विभक्ति गुरु शब्द का किया था, अच्छा वर्ण अच्छा। कारक तक किया था। अब इसी लेसन में हमारा विधि लिंग लकार भी है और मोह अनुस्वार है, जो हमने किया हुआ आप सब जानते ही हो, पर लेसन में इसलिए हम कर लेंगे। विधि लिंग लकार भी आप लोगों ने किया हुआ है, तो दोबारा उसको रिवाइज भी हो जाएगा और नए लोगों को भी पता चल जाएगा। तो हम पहले उसी से शुरू करते हैं, फिर बाद में ये सारा ये वो अभ्यास करेंगे तो सेंटेंसेस तो साथ साथ सारा हो जाएगी रिवीजन, ठीक है। तो विधि लिंग लकार हमारे पुराने जो हैं साथी, उनमें पता होगा किस अर्थ में करते हैं विधि लिंग लकार का प्रयोग। आज्ञा चाहिए में, आज्ञा अर्थ हाँ या चाहिए उसके भावार्थ में। हाँ, असली मेन जो है वो आज्ञा अर्थ कम होता है, प्रार्थना के साथ आज्ञा वाला, और संभावना अर्थ में, और चाहिए चाहिए ये ऐसा करना चाहिए, ऐसा मतलब जो भी एक आदर्श रखे जाते हैं उनमें चाहिए अर्थ में इसका विधि लिंग लकार का प्रयोग होता है। ठीक है कंचन जी, समझ आ रहा है? तो वो बाकी जो हमने लकार किए अभी तक, हमारे चारों लकार हो गए हैं ना। इन्होंने इधर तो करवाते जल्दी, हमने तो बहुत लंबा टाइम लगाया था। तो लट लकार वर्तमान काल में, लंग लकार भूतकाल में,
लृट लकार भविष्यत काल में, लोट लकार आज्ञा अर्थ हाँ में, जी। हाँ। और ये लास्ट हमारा विधि लिंग लकार, इसका प्रयोग भी मेन प्रार्थना, चाहिए अर्थ में, संभावना अर्थ में, और आज्ञा थोड़ा थोड़ा आज्ञा अर्थ में भी हो जाता है विधि लिंग लकार का प्रयोग। तो इसके जो चिन्ह है वो एत, एताम, एयुः, एह, एतम, एत, एयम, एव, एम, ये होते हैं। यहाँ लिखे हुए उस पृष्ठ पर देख लीजिए, 18 पृष्ठ पर। अ किस में लगता है? धातु से पहले अ किस लकार में लगता है? लंग लकार। लंग लकार। हाँ जी, लंग लकार। और कंचन जी बताइए, स्यति स्यता या श्यति श्यता किस में लगता है? लिट लकार। हाँ जी, लिट लकार। शाबाश, लिट लकार में। और उसका अर्थ क्या होता है? हाँ, इसका अर्थ आ जाता है आपका लिट लकार का अर्थ भविष्यत काल। हाँ जी, शाबाश, भविष्यत काल में। हाँ, ये अच्छी तरह पकड़ रही हैं। तो ये शब्द एत, एता में यु जैसे ये है, तो इसका कैसे रूप बनेगा? भवेत, भवेताम, भवेयुः, भवे है, भवेतम, भवेत। स्लाइड निकाल लेती हूँ। तो इस तरह से हमने किया ही हुआ है। ये दिख रही है? स्लाइड्स दिख रही है? हाँ जी, दिख रही है। हाँ, दिख रही हाँ। आगे ओहो, है जी। ये तो गड़बड़ हो गई। एक मिनट, ये पता नहीं पिछला आ गया इसमें। तो यहाँ पर ना थोड़ा गलत इसमें लिखा हुआ है। मैंने ये स्लाइड्स पिछली ले ली। कि भाई हमारा चाहिए आद्य संभावना, इन अर्थों में ये लिखा हुआ है। आ गया, ये तो आ गई है। हाँ जी, ठीक है, ठीक विधिलिंग, हाँ विधिलिंग की आई है। है। वो ना उधर विधि लिंग लिखा लिखा, उधर भूतकाल का अर्थ लिख दिया था। तो ठीक है, इसको मैं बड़ा करती हूँ। चलो, तो विधि लिंग लकार चाहिए, प्रार्थना, आज्ञा, संभावना आदि अर्थों में इनके चिन्ह है एत, एताम, एयुः, एह, एतम, एत, एयम, एव, एम। ये तो अभी हमने कर लिया, पुस्तक में भी लिखा हुआ है, उसी को ही बस यहाँ पर सामने सब देख लें। तो एत लगा, पठ धातु, पठ धातु हलंत होती है ना, हलंत में ए जुड़ गया तो पठेत, फिर पठेताम। ये तो जोड़ना आता है ना आप लोगों को, पठेयुः ऐसे हो गया, पठेत, पठेताम, पठेयुः। पठेत प्रथम पुरुष एक वचन के साथ, सह पठेत, तौ पठेताम, ते पठेयुः। ठीक है, जैसे सब लकारों में हम लगाते हैं, प्रथम पुरुष एक वचन के साथ, प्रथम पुरुष में कौन कौन से आते हैं? रेणु जी तो नहीं आई ना? शशि दीदी बताओगे प्रथम पुरुष में क्या क्या आता है? राम, राम, प्रथम पुरुष में स तो ते। हाँ जी, ठीक है। बस उसमें आप ऐसे कह सकते हो, तुम, युवाम, यूयम, तुम सब, और हम, मैं, हम दो, हम सब को छोड़कर बाकी जो भी है सब प्रथम पुरुष में आ जाता है। संक्षेप में हाँ जी। हम ऐसे क्या क्या करेंगे, सभी सर्वनाम और संज्ञा शब्द जो हैं और विशेषण, ये सब प्रथम पुरुष में आ जाते हैं। उनको सिर्फ त्वम, युवाम, यूयम और अहम, आवाम, वयम को छोड़कर जो जितने भी आएंगे वो सभी प्रथम पुरुष में आ जाएंगे। तो फिर एक वचन, द्विवचन, बहुवचन का तो हमको पता ही है, उसमें आएंगे। फिर मध्यम पुरुष में क्या आता है कंचन जी?
जिसके बारे में बोला जाए, मध्यम पुरुष। हाँ, मध्यम पुरुष में हम क्या शब्द लेंगे? वो, तुम, हाँ जी, ये किसी के बारे में बोला जाए तो मध्यम पुरुष में आ जाता है। हाँ, जिससे किसी हम और, बात कर रहे हैं, जिससे हाँ, आमने सामने किसी, जो सामने होता है, जिसके हाँ, बारे में नहीं, हाँ, जिसके बारे में बात कर रहे हैं। हाँ, किसी अन्य पुरुष के बारे में भी हम बात कर सकते हैं ना, जिसके हाँ, साथ बात करते हैं। वो मध्यम पुरुष। हाँ, वह मध्यम पुरुष। जैसे मैं आपके साथ बात कर रही हूँ, तो तो मैं आप मध्यम पुरुष बोला, हूँ। जब हम उसको त्वम युवाम के साथ करते हैं तो वो मध्यम पुरुष हो जाता है, बीच वाला। तो तुम दो, तुम सब, त्वम युवाम यूयम, ये मध्यम पुरुष हो गए। और उत्तम पुरुष, जिसके बारे में बात हो रहा है। नहीं, उत्तम ना, पुरुष जिसके बारे में मैं, बात प्रथम अपने पुरुष होता है। अपने बारे में। हाँ, जो हाँ, जो बात कर रहा होता है, जो बात कर रहा हाँ, होता है, फर्स्ट पर्सन, इंग्लिश का फर्स्ट फर्स्ट पर्सन पर्सन। जो है वो उत्तम उसमें पुरुष। आता है। उत्तम, मैं, हम दो, हम सब, अहम, आवाम, वयम। आज हम लोग। आरती जी हाँ, नहीं आ रही, काम बिजी होंगी। हाँ, पता तो नहीं, अना, आज नहीं दिए। हाँ, तो यही उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष छोड़कर बाकी सब प्रथम पुरुष में आ जाते हैं। त्वम युवाम यूयम और अहम आवाम वयम को छोड़ के, तो वही हमारे प्रथम पुरुष में आया, पठेत पठेताम पठेयुः। और मध्यम पुरुष में त्वम पठे है, ये त्वम युवाम यूयम है ना, ये देख, त्वम युवाम यूयम। तो त्वम पठे है, एक वचन के साथ त्वम, द्विवचन के साथ युवाम, युवाम पठेतम, बहुवचन के साथ यूयम पठेत। हाँ, ये पहले बताया, अब आपको कैसे उच्चारण करना है, पठेत। इसमें प्रथम पुरुष एक वचन और मध्यम पुरुष बहुवचन में सिर्फ हलंत का फर्क है, देख रहे हो। पठेत, वो उसको कैसे बोलेंगे, पठेत। और बहुवचन को, इसको मध्यम पुरुष के पठेत। उत्तम पुरुष पठेयम, पठेव, अहम पठेयम, मैं पढ़ूं, मुझे पढ़ना चाहिए। हम दो पढ़े, आवाम पठेव, और हम सब पढ़े, या हम सभी पढ़ना चाहिए, वयम पठेम। ठीक है। तो अब ये कुछ वाक्य हैं, यहाँ से भी कर सकते हो और इस पुस्तक से भी कर सकते हैं। यहाँ के ये 4-5 वाक्य कर लो, फिर आगे यहाँ से करेंगे पुस्तक से। कपिल पुस्तक पढ़े, तो कपिलः पुस्तकम पठेत, पठेत। कपिल एक है ना प्रथम पुरुष एक वचन, तो हमने प्रथम पुरुष एक वचन पठेत वहां से लिया। कपिला पुस्तकम पठेत, उन दोनों को घूमने जाना चाहिए। तौ भ्रमणाय गच्छेताम या भ्रमेताम, ये भ्रमणाय गच्छेताम करेंगे, नहीं तो तौ भ्रमेताम भी खाली करेंगे, तो उसमें घूमने जाना चाहिए, घूमने के लिए जाना चाहिए। तो ये ऐसे बड़ा ऐसे भी लगा सकते हैं। तो तौ भ्रमेताम या तौ भ्रमणाय गच्छेताम, शायद वह भोजन खाएंगे, संभावना है ना, संभावना अर्थ में शायद खाएंगे, पक्का नहीं पता, हो सकता है वो भोजन खाएं, इस अर्थ में भी। ते भोजनम खादेयुः, है, वे सब खाएं, खाएंगे, तो खादेयुः, वो खाएं शायद। अच्छा, क्या क्या, तुम्हें प्रतिदिन स्कूल जाना चाहिए, त्वं प्रतिदिनं विद्यालयं गच्छेः। समझ रहे हो ना, तुम तो मध्यम पुरुष एक वचन, गच्छे है, पठे है, पठे है। इस तरह से तुम दोनों को रोज पिताजी को नमस्कार करना चाहिए। युवाम नित्यम जनकम नमेतम, तो इस तरह से इसका विधिलिंग लकार का प्रयोग करेंगे। तो स्यात् अस धातु कंचन जी, का, हाँ जी, कंचन कंचन जी, इसमें अभी जो सेकंड सेंटेंस था, हाँ घूमने के लिए जाना चाहिए, हाँ तो जी, जाने जाने के लिए हम द्वितीय इस्तेमाल करते हैं, तो हमने यहाँ भ्रमणाए में चतुर्थी विभक्ति लगाई है। ये ध्यान देना, जहां जाया जाता है, मैंने कल परसों बार बार इस शब्द को बोला कि जहां पर जाया जाता है उसके लिए वहां पर द्वितीया लगाते हैं। जहां जाया जाता है वो कर्म बन जाता है ना। हाँ जी, अब घूमने के लिए, अब शिमला जाना चाहिए, घूमने के लिए हिमालय जाना चाहिए, तो उसमें हम तो द्वितीया लगाएंगे। ठीक है। अच्छा जी, और इसमें हमें चतुर्थी लगानी है। हाँ जी, अगर घूमने के लिए जाओ लिखना है तो भ्रमणाय गच्छेताम, और वह घूमने के लिए जाए तो भ्रमेताम भी खाली लगा सकते हो, तौ भ्रमेताम,
या तो भ्रमणाय गच्छेताम। भ्रमणाय से पूरा वाक्य नहीं ना बनता है ना, हाँ जी, हाँ जी, तो वो घूमने के लिए तो जाएं, या भ्रमेताम में लगा लेंगे तो उसमें भी हो जाएगा, घूमने के लिए जाना चाहिए। ठीक है, ठीक है जी, थैंक यू जी, धन्यवाद। नहीं कोई नहीं। तो अस धातु का हम तो अलग अलग करते थे, यहाँ तो सारे इकट्ठे ही हो जाएंगे शायद। तो अस धातु भी आपने करी थी, आपको तो याद होगा शायद। स्यात् स्याताम स्युः, स्याः स्यातम स्यात्, श्याम स्याव श्याम। अस धातु से थोड़े भिन्न रूप हो जाते हैं। तो वैसे चिन्ह तो वही है, पर उसके कुछ व्याकरण के नियम से कुछ बदल जाता है। तो जैसे पठेत पठेताम पठेयु है, तो स्यात् स्याताम स्युः, स्याः स्यातम पठेः पठेतम पठेत। इसमें ए नहीं लगकर खाली आ से ही काम चला। स्याः स्यातम स्यात्, श्याम स्याव श्याम। आप लोगों ने तो याद किए हैं, रिवाइज कर लेना, और कंचन जी आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो इनको हम बाद में देखते हैं, ये भी बाद में, पहले हम ये इस लेसन का ये कर लें, फिर हम उस अभ्यास को करेंगे। कंचन जी, हाँ जी, कंचन जी, विधिलिंग में मैंने पश्य शब्द के ये रूप लिखे, तो उसमें हम जो उत्तम पुरुष में पश्येम, पश्येव, फिर पश्येम, दोबारा से पश्येम ही आएगा। पश्येयम नहीं, पश्येयम। पश्येयम, पश्य ठीक, तो ठीक है जी, उसी का यही मेरे को बनता है। पश्य तो हाँ जी, हाँ धातु जी, का ही रूप है, यह एक अलग लगेगा। पश्येयम, ठीक, हाँ, ठीक है जी, धन्यवाद जी। चलो देखेंगे राम। हाँ, तो एक और नियम इसमें बताया इन्होंने, नियम 32 पढ़े, वो यहाँ पर ही मैंने लिखा है, स्लाइड में डाल दिया है। ये संधि का नियम है, आपको याद होगा हमने सबसे पहले ये किया था। संधि तो हमने नहीं की, ये नियम जब वो करे हाँ थे याद स्वर है। व्यंजन, तो वहां हमने ये नियम किया था, और आप लोग अच्छी तरह जानते हो इस नियम को, कि इसके लिए एक ये है सूत्र है, मो अनुस्वार। मो को अनुस्वार हो जाता है, म को, मो अनुस्वार, म को अनुस्वार हो जाता है। कहाँ कहाँ पर होता है वो बताना था यहाँ पर। शब्द या धातु के अंतिम म के बाद, देखो ये ऐसे किसी भी शब्द में नहीं लगेगा, पदांत जहाँ होता है ना, इनका जब ये मेरे से भी गलती, रूप लगाना चाहिए, शब्द या धातु रूप के हैं, जब उसका रूप चल जाता है। आपको याद है अपदम न प्रयुंजित हमने किया था, कि बिना पद का हम प्रयोग नहीं कर सकते। तो किसी भी शब्द को हम ऐसे प्रयोग में नहीं ला सकते, उसके साथ हाँ उसके वो बनना चाहिए, वो पद बनना चाहिए। पद कैसे बनता है, सुप्तिंग गंतम पदम। देखिए जब शब्द का कोई प्रत्यय लगेगा या धातु का प्रत्यय लग जाता है, तब हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। कंचन जी ये चीज याद रखिएगा आप भी। ऐसे भी जैसे राम शब्द है, तो हम खाली राम का प्रयोग नहीं कर सकते, पठ धातु है, खाली उसका प्रयोग नहीं कर सकते, जब तक उसमें रूप कोई विभक्ति या लकार नहीं लगता। ठीक है, तो उसको जब विभक्ति या लकार लग जाता है तो उसको बोलते हैं पद, सुप्तिम गंतम पदम। तो सुप या तिंग, सुप बोलते हैं शब्द, शब्द जो चलते हैं ना, रामा रामो रामा, गुरु गुरु गुरुवः, ये होते हैं शब्द रूप है, कारक या शब्द रूप विभक्तियां, उनको विभक्ति बोलते हैं, शब्द रूप बोलते हैं। और ये जो लकार होते हैं उसको तिंग प्रत्यय, पठती पठतः पठंती, तीता अंति लग रहे हैं ना, तो इनको तिंगंत बोलते हैं। तो ये दोनों में से कोई ना कोई लगना चाहिए, तब जाकर हम उस शब्द या धातु का प्रयोग करते हैं, ऐसे खाली नहीं कर सकते। तो उस रूप के अंत में अगर म हो, है म हलंत हो, उसके बाद कोई व्यंजन हो, व्यंजन का हमने पढ़ा था, ये हल अगर लिखें तो ये प्रत्याहार सूत्रों में हल को व्यंजन बोलते हैं ना, तो व्यंजन हो तो म को अनुस्वार हो जाता है। अगर सामने व्यंजन होगा तो उसको अनुस्वार मतलब बिंदी हो जाएगी, और अगर ये नहीं होगा, अनुस्वार नहीं होगा,
मतलब कोई स्वर होगा, मतलब व्यंजन नहीं होगा, कोई स्वर होगा तो उसको म ही रहेगा। मूल रूप में म होता है और उसको सामने कोई स्वर आ जाए तो उसको हम अनुस्वार कर देते हैं। ठीक है, समझ आ गया, ये नियम है इसका। तो यहाँ कुछ हमने वाक्य लिखे, इनको आप देखें। रामम पश्यति, तो यहाँ पर क्योंकि प है, हलंत है ना, व्यंजन आ गया, तो इस म को क्या हो गया, अनुस्वार, मतलब ये बिंदी हो गई, तो रामम पश्यति हो गया। बोलेंगे बिल्कुल वैसे ही, तो समझ आ गई। रामम पश्यति, सह पत्रम पठति। अब पत्रम है, म है, और आगे प आ गया, तो इसको क्या करना है, प व्यंजन है, व्यंजन के आने पर इस म को अनुस्वार हो जाएगा, अनुस्वार कर दिया हमने। अब आगे देखो, ते बालाः गृहम् आगच्छन्ति, करोगे जरा, कौन बताएगा? गृहम, गृहम बदल जाएगा। ये बाला आगम गच्छति, गृहम हाँ, गृहम् आगच्छन्ति, इस म का क्या गृह, होगा? माँ के ऊपर नहीं तो आ नहीं जाएगा। नहीं रहेगा, ना, ऐसा ही रहेगा। माँ ऐसे ही, हलाकार है। हाँ जी, ऐसे क्योंकि ही अव्यंजन, रहेगा, क्योंकि क्योंकि अव्यंजन हाँ, यहाँ पे आगे स्वर आ गया स्वर ना, आ आगे गया, व्यंजन स्वर आ नहीं है। गया। व्यंजन आगे नहीं है। व्यंजन होता तो हो जाता, उसमें चेंज आ गृहम जाता, फिर आगच्छति। वो बन जाती बिंदी, अनुस्वार बन जाता। यहाँ पर स्वर ही आया है ना, आ स्वर है, इसलिए हाँ हाँ, हाँ। तो इसलिए इसको बिंदी नहीं होगी, अनुस्वार नहीं होगा, म का म ही रहेगा। तो हम अत्र कदा आगमिष्यसि, सही है ये। ये इसमें तो ये तम अत्र है, हाँ, त्रैर आगे कदा आगमिष्य से बस कदा ही रहेगा। तो सही है इसमें ये। भी म का म ही रहेगा, बिंदी नहीं बनेगी क्योंकि अ है आगे। ठीक है, तव दुग्धम पिबताम, दुग्धम में ध के ऊपर बिंदी लग जाएगी। हाँ, दुग्धम में बिंदी लगेगी, क्यों, क्योंकि आगे नहीं प लगेगी, है। क्योंकि ये अ है। हाँ, प है। कंचन जी आ रहा है समझ? हाँ हाँ, समझ में हाँ, आ रहा है। दुग्धम में। हाँ, तो ये हाँ। आगे प स्वर है, ई नहीं है, प स्वर है, बाद में ई आती है, तो उसमें ये बिंदी हो जाएगी। किम अहम विद्यालयम गच्छेयम, विद्यालय में हाँ, यह के ऊपर माँ के बिंदी लग ऊपर आ जाएगी। जाएगी। अब विद्यालय हाँ, में ये भी तो माँ के ऊपर। कैसे रहेगा, विद्यालयम गच्छेयम में म को बिंदु हो जाएगा। हाँ, अब एता बालिका ततः जलम आनेष्यन्ति, सही है ये। नहीं आइए। ये एकता ऐसे ही बालिका एता रहेगा। ऐसे ही बालिका तथा पूरा का रहेगा। पूरा। मतलब पता है, जलम तथा का मतलब समझ अनिश्यन्ति, में याद है? ऐसे ही रहेगा, ठीक है। हाँ, तथा मतलब ऐसे ही वहां से, रहेगा। तथा, वहां तथा का से, क्या अर्थ है? वहां से। हाँ, वहां से, चलो शाबाश, याद रखा। तथा वहां से ये बालिकाएं वहां से जल लाएंगी। तो ये हमारा आज अनुस्वार संधि का इस पाठ में था, तो ये समझ आ गया। अब हम इसके अभ्यास को कर लेते हैं मोटा मोटा। तो आप लोगों को कुछ पूछने किया था, आप लोगों ने अभ्यास किया था इसमें? तृण का नहीं जी, उस दिन तो नहीं नहीं हुआ। हुआ था। हाँ, गुरु नहीं और थोड़ा अ, सा किया तो है मैंने ना। हरि चलो, का रूप याद किया था, अभ्यास नहीं किया। थोड़ा अच्छा, किया है हरि का मैंने ना रूप इसका याद है, गुरु अभ्यास। का हाँ, करना पता था नहीं अब। आपको? हरि का तो पिछला काम था, गुरु का किया। हाँ जी किया। हाँ जी। चलो, किया। ये जो मैंने दिया ना, ये अभी तो कुछ वो यहाँ पर करते हैं, ये इसमें मैं भेजूंगी। ये जो अभ्यास है इसको भी कर लेना, पहले किया भी हुआ है आप लोगों ने, है? ये स्लाइड्स ठीक भेजूंगी है ना, तो जी। अभ्यास को कर लेना। अभ्यास 9 हुआ। हाँ जी, अभ्यास नो तो अभी मैं करती, अभी करते हैं ना यहाँ पर। तो सत्या बहन जी अच्छा, अब आई हैं। कौन सा अभ्यास करना है? 9 का अभी हम करेंगे, बाकी जो मैं स्लाइड्स भेजूंगी ना, जो नहीं सॉल्व अच्छा, करी वो कर लेना आप लोग, ठीक और है। उसमें भी जो प्रॉब्लम होगी पूछ लेना।
सत्या जी शायद है नहीं। अब आई है ना, अब एडमिट किया है। अच्छा अच्छा। हाँ, आज पता नहीं यार, हर एक को एडमिट करना पड़ रहा है, नहीं तो पहले तो एक तो कोई होते थे उनको ही। हाँ आज मुझे भी काफी देर लग गई थी जी, अच्छा, पहले हो नहीं रहा था। हाँ जी। पता नहीं। चलो, ये तो हमारा इस अभ्यास के सारे नियम हो गए। और उस दिन हमने ये जो किया था, तृतीय उपपद विभक्तियां, वो भी कर ली हैं। अब इसको करते हैं थोड़ा सा। उसे पढ़ना चाहिए है। ये लगता है विधि लिंग लकार लगेगा ना। सह पठेत, तुझे लिखना चाहिए। ये तो यहाँ दिए हुए हैं सारे, हाँ इसमें तो जी। हम लिखे हैं मध्यम पुरुष एक वचन। तो विधि लिंग लकार याद करना है सबने। आप लोगों ने तो किया ही हुआ है, मेरा ख्याल तो सबको याद ही होगा, है ना। और कंचन हाँ जी, आप कर लीजिएगा। हाँ जी। तुझे लिखना चाहिए, मैं गुरु को नमस्कार करूं। तो अहम गुरुम नमेयम। दुर्जनेन को अर्था किम प्रयोजनम किम कार्यम, ये हमने कल किया था ना। परसों। हाँ जी। हेतु अर्थ में जो शब्द आते हैं उनके साथ तृतीया विभक्ति लगती है। तो दुर्जन, दुर्जन से क्या लाभ, क्या मतलब हमको। तो उस अर्थ में दुर्जनेन का को अर्थ कह अर्थ है, उसकी संधि हुई है। कह, ये भी बताई थी आपको संधि विसर्ग के साथ, कह अर्थ। और किम प्रयोजनम किम कार्यम, ये बताने के लिए कि इनके साथ तृतीया विभक्ति लगती है, तो यह दुर्जनेन लगाया है। अलम भोजनेन, अलम के साथ तृतीया विभक्ति लगती है। ये तो शब्द याद कर लिए होंगे ना आपने। पादेन खंजा, पैर से लंगड़ा है। गुरु शिष्यम शिशुम प्रश्नम ब्लू पृच्छेद। बोर्ड में जाएगा। गुरु क्या बताया, और पूछने के अर्थ में पृच्छ धातु में प्रच्छ, उसके साथ द्वितीय विभक्ति लगती है। याद है आपको, उसमें द्विकर्मक है ना, उसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है द्विकर्मक धातुओं में। ये है आपके 14 पृष्ठ पर। आप लोगों की भी किताब फट रही है जल्दी, हाँ जी। है ना। मेरे सारे हाँ निकल रही है वैसे। अलग हाँ अलग इसकी बाइंडिंग नहीं ठीक है। निकल रहे हैं पेजेस ना, मतलब लूज हाँ, हो गए हैं बाइंडिंग। अच्छा। ये याद रखना, प्रश्नम पृच्छेद, प्रश्न पूछ रहा तो प्रच्छ धातु के साथ द्वितीय विभक्ति लगती है। और वैसे भी बनता भी है, प्रश्न को पूछ रहा है, पूछे। तो उसमें सूर्य मरीचि भी ही तपेत। मरीचि का क्या अर्थ होता है। किरण, हाँ सूर्य की जी, रश्मियां। हाँ, रश्मि किरणें याद रखो। तो सूर्य मरी किरणों से तपे, किरणों के साथ मतलब खूब तपे। इंदु सुधाम वर्षेत। इंदु क्या होता है। चंद्रमा, अमृत बरसे, चंद्रमा। सुधा। हाँ, अमृत की वर्षा करे। परसों लास्ट हमारा यही चल रहा था, इंदु और वो। भूपति शत्रुन सुधा। जयेत। इसमें सुधा का क्या अर्थ राजा आएगा जी? अमृत अमृत सुधा, अमृत, अमृत अमृत, होता ना। वही चांदनी को ही अमृत बोल देते हैं उसको। हाँ जी हाँ जी। चंद्रमा चांदनी बरसाए, अमृत। और भूपति शत्रुन जयेत, राजा शत्रुओं को जीते। साधु, ये आप लोग ये ध्यान रखो। पिछले भी इन्होंने दिए कैसे कैसे साधु शब्द भी आ गया। भूपति ही भी पीछे हरि के साथ तरह भूपति चलेगा, और साधु ये गुरु की तरह। साधु पशु भी सह चरेत, साधु पशुओं के साथ चले जाए। तरु फले नमेत, तरु जो वृक्ष है वो तरु नारियल। फलों से जाए। ये है तरु फल से झुके, ये इसका क्या होगा। पिछला नहीं, तरु फलई नमेत का नमेत, पेड़ हाँ। फलों से तरु वृक्ष हो गया, फलई हाँ मतलब फलों के साथ झुके। झुके, तो है ना वृक्ष ये। फलों से झुक जाते हैं ना। हाँ जी हाँ। तरु का अर्थ वृक्ष है। हाँ, तरु वृक्ष है, देखो पिछले पेज पे देखो। हाँ जी।
नाम का मतलब झुकना भी होता है और नाम का नमस्कार हाँ करना भी। नमस्कार। हम झुकते हैं ना नमस्कार करते हुए, ऐसे असली तरीका तो यही होता है। तो हाँ जी दूसरे के हाँ आगे झुकना, समर्पण करना, नमस्कार करना, इस तरह से अर्थों में। तो सज्जना विद्या सह नमेयु, सज्जन लोग विद्या के साथ, मतलब विद्या प्राप्त कर लें तो विद्या के साथ झुके, नम्र हो जाए, नम्रता। प्रकृत्या साधु, प्रकृति से, स्वभाव से साधु है, वह स्वभाव से साधु है प्रकृत्या। ठीक है, इस तरह से आगे हम करते हैं। अब आप लोगों की बारी है। दुर्जन शिष्य से क्या लाभ? हाँ, आभा सबसे पहले आप ही हो मेरे सामने। दुर्जनेन शिष्यम किम प्रयोजनम। अब तो शिष्यम और दुर्जनेन, दुर्जनेन किसके लिए आया है? दुर्जनेन शिष्येन। हाँ जी, ये ध्यान रखना है। दुर्जनेन शिष्येन, अच्छा न वो डालना है, अकार है इसके बाद, हलंत नहीं है। ठीक है, तो ऐसे उच्चारण करना है। दुर्जनेन शिष्येन को अर्थ किम प्रयोजनम, अच्छा ऐसे। किम मत प्रयोजनम। हंसो, रंजना जी, मत हंसो। हाँ जी। अलम हसीतेन, हाँ जी, हसीतेन, हसीतेन, हाँ हसीतेन। अलम हसीतेन। वैसे अपनी भाषा में हम जैसे भी बोले, पर संस्कृत हाँ के साथ तो यही बोल रहे हैं ना। नहीं नहीं, करेक्शन तो वैसे ही है ना, हसीतेन, ऐसे करते करते हमारे अलम फिर खादितेन। हाँ मत खाओ पुष्पा जी, अब आपने बोल दिया। चलो, शत्रु, अलम हाँ। शत्रु आंख से खाना है पुष्पलता जी। शत्रु है, शत्रु आँख से काना है। नेत्रेण नेत्रेण कर्ण, नेत्रेण काण शत्रु है, हाँ, काणा, बस। काण है, शत्रु नेत्रेण काणा। काण है। अस्थि भी लगाएंगे जी इसमें। नहीं, नहीं लगा तो अभी चल जाता है, चल जाएगा, ऐसे ही, जरूरत नहीं है। इधर इन्होंने आस का प्रयोग किया ही नहीं है ना, अभी बताया ही नहीं है। तो पर लगाए तो भी गलत नहीं होगा, और नहीं लगाए तो भी अच्छा चल जाएगा। ठीक है। शिशु कान का बहरा बहरा है। शिशु, शिशु है, कर्णेन कर्णेन शिशु कर्णेन बधिरः बधिर है। हाँ जी, शिशु अस्ति। कर्णेन, कर्णे बधिरः अस्ति। हाँ जी। शिशु पैर से लंगड़ा है, कंचन जी। शिशु हम्म, पादेन हाँ जी। लंगड़ा का अज 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 खंज- क्या है? खंज लंगड़े, होता है। खंजेन, अजेम। हम्म, देखो शिशु यहाँ पे पादेन तृतीया नहीं लगेगी, खंजह वहां खंज प्रथमा लगेगी। जिस अच्छा अंग में विकार है वहां तृतीया लगेगी। तो शिशु कर्णेन बधिरः, ये खंज सॉरी, पशु पैर ये शिशु से लंगड़ा है। पादेन खंजह। पशु ठीक है, आगे समझ, लंगड़े की खंज, शिशु में भी प्रथमा है और लंगड़े में भी, ये शिशु के लिए आया है ना। तो शिशु पादेन खंजह। ठीक है। खंज। ठीक। हाँ जी। गुरु स्वभाव से सज्जन है, शशि दीदी। गुरु हुआ प्रकृत्या खंजे कहाँ साधु लगेगा? अस्ति। भावे गंजा वो पशुः क्या? पादेन। है ना, सज्जन है, अस्ति। पशुः हाँ, शशि दीदी पादेन। बता रहे थे, गुरु स्वभाव गुरु से सज्जन है। गुरु प्रकृत्या स्वभावेन प्रकृतिया बोला था ना आपने। हाँ जी। प्रकृत्या, हाँ, प्रकृतिया भी गुरु ठीक है, स्वभावेन भी बोल सकते हो। हाँ जी, गुरु साधु सज्जन है, अस्ति। पादेन हाँ, साधु। वेरी गुड, बहुत बिल्कुल ठीक। सज्जन है, गुरु स्वभेव गुरु स्वभावेन हाँ साधु अस्ति। हाँ जी, साधु भी लिखो तो भी चल जाएगा, अस्थि लिखो तो भी चल जाएगा। सज्जन वायु सज्जन नहीं आएगा।
सज्जन सज्जना भी आ पुरुषोत्तमेन सकता है। सज्जन यहाँ इन्होंने सिखाया ना नया शब्द, तो उसका प्रयोग तो करना है। साधु साधु तो लिखा सरल। अच्छा, ये भी सरल ही है। अच्छा, ये सज्जन है ना, वो सरल है। वायु किसका है किसका सरल है? वायु सुखेन साधु साधु सुखेन का वहति। हाँ, वायु सुखेन किसने बताया? प्रकृत्या साधु। साधु का सरल आया लिखा ना इसमें, ये नियम 31 में हाँ, आप कौन है? अच्छा, एग्जाम्पल दी है। मैं रंजना हूँ। अच्छा, ये आपकी बारी 31। नहीं है ना? नहीं नहीं, वो जो आपने कहा ना कि उसमें अच्छा, सज्जन भी आएगा, सरल भी आएगा, तो यहाँ साधु का सरल लिखा हुआ है, मतलब साधु का अर्थ सरल है। हमें सज्जन से लेना है, सरल नहीं है हाँ, करना, वो तो हमें हिंदी का सज्जन शब्द है करना है ना, ना। उसका नहीं लिखना। हाँ हाँ, हमें सज्जन सज्जन करना है ना। हाँ सुखेन जी, मतलब सज्जन ही है साधु ना। सिर्फ लिखोगे उसमें सज्जन भी आ जाएगा, और वो भी आता है। जब सरल आए तब अच्छा, हम देखेंगे उसको। ठीक है ठीक हाँ, है। वह सुखना लंगड़े के लिए खंजे का यूज होता है। खंजा लंगड़ा खंजा होने में खंजह, खंजने नहीं। खंजा अगर द्विवचन हो तब खंजे, अगर दोनों पैरों से करें तब आएगा उसमें खंजे। अच्छा एक पैर से है तो खंजह। अच्छा, हम्म, ये अब कौन कृपा सा रूप चलेगा खंजे के है, लिए? है? दो पैर खंजे कौन सा, किसकी तरह चलेगा? नहीं नहीं, ठहर, खंजे नहीं आएगा। खंजे तो नहीं खंजर आएगा। अगर वो है नकार नहीं, यहाँ खंजऊ आएगा। मैं गलत होगी, मेरा ध्यान उधर। खंजे खंजर आपने पूछा तो मैं वही बोल दिया। खंजऊ, खंजऊ आएगा अगर दो नहीं। खंजा तो आएगा अगर द्विवचन वो हो, करता हो, दो लड़के, अगर दो पशुओं की बारी हो तब हम खंजऊ बोलेंगे। ऐसे तो खंजा ही आएगा। रूम दो पैरों से तो पादाभ्याम आएगा, दो पैरों से भी नहीं, खंजे नहीं बोलना, खंजा ही होगा। अगर हमारा जो करता है पशु के बदले दो पशु हो या दो बालक हो तो वहां पर खंजऊ आए। ठीक है, समझ नहीं आया। देखो किसकी तरह चलेगी? राम की तरह चलेगा, खंजा राम की तरह चलेगा। अब जो ठीक है। द्विवचन की बात हुई थी तो वहां पर दो पशु अगर हो तब, दो पशु पैर से लंगड़े हैं अगर, तब वहां पर हम खंजऊ लगाएंगे। और दो पैरों से अगर आ जाए तो पादाभ्याम लगा देंगे। पैर से लंगड़ा एक से आया तो पादेन। पदेन बताओ क्या, आचा- कहाँ क्या पूछना है? आप बताओ। आचार्य जी, हाँ जी, आचार्य जी, हाँ जी। ये पशु पैरों से लंगड़े हैं, ये तो बहुवचन आ गया ना। खंजू तो बहुवचन है ना। पैरों से नहीं है ना बहन जी, वहां पैर से लिखा हुआ है, लंगड़ा है। पैर से लंगड़ा है। पैर से लंगड़ा है, पैरों से होता ना तब हम पादे ही बनेगा। करते। पादे नहीं आएगा इसमें, एक पैर से है ना। ठीक है, अगर बहुत सारे पैरों से होता तो पैरों से करते। खंजे बहुत तो सारे, अवकाश पशु होता है। खंजे पादेन तो- हाँ, खंजे पशु तो दो नहीं पैरों आएगा। से तो पादाभ्याम। पाद नहीं पैरों से पादेन अगर इंसान के साथ होता तब तो पादाभ्याम, अगर दो पैर लिखे होते तो पादाभ्याम। अगर पशु पैर से है तो पादेन हो गया। और अगर पैरों से लिखा होता तो हम पादे ही करते, क्योंकि पशुओं के चार पैर होते हैं। हाँ जी, ठीक है। ठीक है। अब फाइनली हम क्या बोलेंगे? पशु पादेन हाँ जी, खंजः खंजः। अस्ति। हाँ जी, पशु पादेन खंजे हस्ती। हाँ, हाँ, अस्थि लगाओ ना लगाओ, हम बार बार कह, मतलब लगा भी सकते हो नहीं भी। कृपा जी आप बताएंगे, वायु सुख से बहती है। वायुः सुखेन वहति। वेरी गुड, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चलो मैं दूसरे कमरे चल जाती आप आके नमस्कार करें, वो विधि लिंग के प्रयोग आके। 1 मिनट में उठ रही हूँ, जरा सा पानी पीना है। आप नमस्कार करें।
आवाज आ रही है? अब आ रही है मेरी आवाज? आवाज आई है? हाँ, आ रही है, आ रही है। आ रही है जी। अब बोलो। गुरु को नमस्कार करें। हाँ, गायब हो गई। बुआ आवाज बहुत आहिस्ता आ रही है, आवाज आहिस्ता है। लगाती हूँ। एक तो लोग अपने रूट कर दो, और लोग शिष्य दीदी आपका भी माइक खुला हुआ है। सत्या बहन जी बोला, बाहरी आवाज मेरी? चलो सविता जी बोलो, फिर छोड़ दे, ये पता नहीं कहाँ गायब हो गई। शिशु गुरु को नमस्कार करे। शिशुः गुरुं नमेतः नमेत। बोल रहे हो आप? हाँ जी। सविता जी, आवाज नहीं आ रही। हाँ, उन्होंने बोल दिया है। शिशुः गुरुं नमेत। थोड़ा सा ऊंचा बोलो सविता जी। शिशुः हाँ जी। गुरुं नमेत। शाबाश, वो क्यों कर रहे हो? आराम से बोलो। नमस्कार करे, इसमें कौन सा लकार लगेगा? विधिलिंग लकार ना? हाँ जी, विधिलिंग हाँ, प्रथम तो बस पुरुष लगा दो। एक वचन। हाँ, प्रथम पुरुष एक वचन लगना एक तो क्या आ जाएगा? हाँ, नमेत। नमेत। नमेत बस। शिशु गुरुं शिशु नमेत। नमेत। नमेत, बस। हाँ, यही तो बताया था आचार्य। अब ये है आगे मनीषा जी रानी, और तो सबका हो गया। हाँ जी। तो सूर्य को देख। तुम सूर्य को देख, तुम सूर्य पश्चिम आवाज का क्या हो गया? पश्चिम। मनीषा जी, आपकी आवाज भी गड़बड़ हो रही है। और आप थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा दीजिए अपना, अगर आपका आवाज नहीं आ रही है तो वहीं से वॉल्यूम बढ़ाने का ना आचार्य जी को बढ़ा लीजिए, कम हो गया। हाँ, बोल रहे हो तू सूर्य को देख। तुम सूर्य पश्चिम। त्वं सूर्यं पश्येह। ठीक है। अब सत्या बहन जी कहाँ चली गई? अब मैं चंद्रमा को देखूं, और इसमें वैसे अगर हम लगाना चाहें तो लोट लकार भी लगा सकते हैं। पश्य, त्वं सूर्यं पश्य, तो सूर्य को देख। और यहाँ हम विधिलिंग का प्रयोग कर रहे हैं, तो ये भी पश्ये है। और अब इसी तरह मैं चंद्रमा को देखूं, ये कौन बताएगा? मैं बोलूं जी? अहम मैं अच्छा। चंद्रं पश्येयम्। वो सत्या बहन जी का अहम इंदूम, अहम इंदूम पश्येमः। पश्येयम्। हाँ जी, ठीक है। वे शत्रुओं को जीते। ते शत्रुन विजेयुः। शत्रुओं जयेयु भी हो सकता है, जयेत, जयेताम, जयेयु। अच्छा, जयेयु। जी धातु से जयेयु। जयति, जयता, जयंती, जयेत, हाँ, जयेताम, जयेयु। तो वो भी हो इसमें सकता है। उसमें क्या आएगा? नहीं है, जय जय। जयेयु। हाँ जी, जयेयु। जयेयु। ओके। ते ते शत्रुन हवा बहे। जयेयु। शत्रुन, हम्म। शत्रुन आप हवा बहे। जयेयु। वायु हवा बहे, हवा वायु वहेत। वायु, वहेत। हाँ, वही माँ वहिम। वायु वहेत। बहेत। वहे। अच्छा, शिशु पशुओं के साथ पहाड़ पर जाए। रंजना जी।
मैंने तो शिशु पशुओं के साथ पहाड़ पर जाए। शिशु शिशु पशु पशु ना नहीं एक सेकंड एक सेकंड। शिशु पशुभा सार्धम गिरिम गच्छेत। शिशु पशुनः सार्धम गिरिम गच्छेत। एक ध्यान दे दो, वैसे तो ठीक बोला आपने, पशुओं के साथ है, वहाँ क्या गलती रह गई? यहाँ पशु भी ही आएगा ना। शिशु हाँ जी, शिशु क्या आएगा? शिशु भी पशु भी। पशु भी। अच्छा पशु भी, पशु के साथ पशु भी आएगा। पशु मतलब बहुवचन आ गया। बहुवचन है, हाँ बहुवचन। सह हाँ सह ठीक। हाँ ग्रीम सह सार्धम गिरिम इसमें ग्रीम आएगा ना। हाँ जी, गिरिम बिल्कुल शिशु ठीक। पशु भी सह गिरिम गिरिम गच्छेत। साधु वृक्षों के पास बसे। ये मनीषा जी, एक वो आ रहा है, विंडो को नॉट बी एक्टिवेटेड। मनीषा एरर कर रहे हैं, एरर के दिखा रहा है OXC00 4F74 KMS could be contacted. No key management service could be connected. बुआ सबको बोलो म्यूट करें। म्यूट कर दो जी। मनीषा जी एक बार देखना, if you continue to see this error message, contact your system administrator or technical support department for assistance. हाँ, ये टेक्निकल कोई प्रॉब्लम है, ये आपको दिखानी ही पड़ेगी। तो शायद ये प्यार है, अगर उन्होंने यही कहा अगर ऐसा दोबारा आता है तो टेक्निकल मतलब किसी हार्डवेयर वाले या कोई आपके घर में जो ज्यादा जानते हैं उन्हें एक बार दिखा दीजिए। अच्छा मतलब गड़बड़ कर है ना, वो कंप्यूटर के साथ कोई गड़बड़ है। फर्स्ट प्रॉब्लम पता नहीं ना क्या मैसेज आया है, वही आया है कि मतलब अगर ऐसा है तो फिर ये दिखानी पड़ेगी। पता नहीं, ये रोज कुछ ना कुछ हो जाता है। साधु वृक्षों के पास बसे। अब है पुष्पलता जी। साधु हाँ जी, वृक्षै निक्षः क्या बोला? मैं बोल रही हूँ जी आशा, साधु वृक्षै निक्षः वसेत। हाँ, क्या करना है इसमें, कौन सी विभक्ति लगाएगी? निकषा या समीप में? इसमें द्वितीय आएगी। हाँ, द्वितीय लगाइए जी। मैंने द्वितीय आएगी ना। साधु वृक्षै निक्षः वसेत। वृक्षान आएगा ना। बहुवचन वृक्षान वृक्षान। मैं तृतीय में लगा रही थी जी मैं, तो जैसे देव के देवई हो जाता है तो वृक्ष का वृक्षई, वो तृतीया में होगा ना। हम द्वितीय लगाना है ना, निकषा और समया के साथ। निकषा फिर तो वृक्षान आएगा। तृतीया लगती है, तृतीया नहीं लगती। अच्छा जी, फिर तो वृक्षान आ जाएगा। साधु वृक्षान निक्षा अवसत। हाँ जी, अवसेत नहीं वसेत। हाँ, अवसत नहीं, वसेत। वसेत है जी। हाँ, तू घर जा कंचन जी। त्वं गृह हाँ जी, गच्छत। ग्रहम तो मैंने मध्यम पुरुष एक वचन गच्छ। इसमें दो चीजें लग सकती हैं, लोट लकार भी लग सकता है और अगच्छत। हाँ, लोट में अगच्छत। तो गच्छ या गच्छे है, ठीक है, पठे है। मैं वृक्षों को देखूं, सत्या बहन जी, मैं वृक्षों को देखूं।
मैं वृक्षों को देखूं। नहीं रही है अहम अहम बोल क्यों नहीं रही है? चुप्पी क्यों सा? अहम वृक्षाम हाँ अहम वृक्षाम पश्यति, ये कहना वृक्षान। दिया। अहम वृक्षान। हाँ जी। हाँ वो तो ठीक है। आगे देखो, लकार लकार है ना आम के साथ। पश्यति 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 पश्येयम। बात सुनो ना, पश्येयम। पश्यति कहाँ से लगा दोगे? पश्येयम। पश्यते उत्तम पुरुष एक वचन लगाओगे ना, उत्तम पुरुष हो पश्यते ना, अर्थ उत्तम हो। मैं वृक्षान वृक्षान पश्येयम, पश्यम पश्येयम। उत्तम पुरुष एक वचन। येयम हम पश्येयम। सूर्य को देखें, पश्यम हाँ हम जी अब सूर्य को कृपा जी की बारी देखें। है। इसमें वृक्षानी नहीं आएगा? अहम वृक्षानी पश्चिम नहीं, वृक्षम वृक्षान आएगा। वृक्षाम हाँ, देव देव के वृक्ष है शायद इसका, वृक्ष पश्यम तरु भी लगा सकते हो। हम सूर्यम द्वितीय तरु तरु। अहम सूर्यम पश्ये। पश्य, हम सूर्य को देखें। ये मैं भी पश्यम आओगा। पश्यम पश्यम लकार वयम सूर्यम पश्येयम। हाँ जी हाँ पश्येम पश्येम। स्वयं भानु पश्यम पश्येम। पश्यम भानु अब पश्येम, पश्येम भानु पश्यम पश्येम पश्येम। पश्येम। कृष्ण चावल पकाए। कृष्ण हाँ, कृष्ण कृष्ण अब कौन है? मनीषा जी, मनीषा जी की बारी। कृष्ण तंडुल 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 तंडुलान तंडुलान तांडुल तंडुला। हाँ तंडुलान भी बोल सकते हो, तंडुलम भी बोल सकते हो। चावल पकाए, एक तो नहीं है, खैर बहुत सारे तंडुलान। हाँ तंडुला तंडुलान पचेत सचेत। पचेत पचेत। शिशु दूध पिए। शिशु है शिशु दुग्धम सविता जी की बारी है। पिबेत शिशु दूध पिए। शिशु दुग्धम पिबेत। सविता जी आप कहाँ पर हो? शिशु दुग्धम पिबेत। पिबेत नहीं बोलो, पिबेत। पिबेत शिशु दुग्धम पिबेत। पिबेत। ठीक है, ये हमारे हो गए। आगे शुद्ध वाक्य आप अपने अब नीचे इनको पढ़ के शुद्ध वाक्य कर लेना। आचार्य जी एक मिनट, नंबर 12 इसी का मुझे थोड़ा सा डाउट है इसमें। ये शत्रु को जीते तो शत्रु शत्रु नहीं आएगा क्या? क्योंकि शत्रु तो बहुवचन हो गया ना, शत्रुओं को जीते। हाँ जी हाँ जी। तो तेज शत्रु शत्रुओं को जीते जीते वे शत्रुओं को जीते, ये कह रहे हो? हाँ जी, वे शत्रुओं को जीते। हाँ, ते ते शत्रु शत्रुओं शत्रुओं जयेयुः। जेयु वे बहुवचन ना, ते शत्रुन जयेयुः। हाँ यू शत्रुन में न को न होगा। नहीं, उसमें नहीं होगा। आपको बताया था पहले भी, ये जो ना क्योंकि पदांत है एंड में है। हाँ, इसलिए अच्छा। वहां नहीं होता। ठीक है मनीषा जी, हो गया। धन्यवाद। और हाँ, बुआ वैसे होगा शत्रुना, शत्रुना में तृतीय एक वचन में। नहीं, हाँ जी। तृतीया एक वचन। द्वितीय द्वितीय तृतीय बहुवचन में तो शत्रुन होगा। नहीं, शत्रुना शत्रुभ्याम शत्रुभिः। हाँ जी, ये हाँ तृतीया में, वही मैं पूछ रही थी, तृतीया में हाँ तृतीया में, शत्रुणा। हाँ शत्रुणा णा। क्योंकि त्र के बाद स्वर है। नहीं है ना, उसके पास स्वर नहीं है।
र के बाद स्वर, हाँ र के बाद अ है, स्वर है, स्वर है ना? ठीक हाँ है। जी। तो आ सकता है र है और स्वर का व्यवधान है तो उसमें हो सकता है न का न हो जाएगा। चलो ठीक है, तो बाकी है, आप कर लोगे। ठीक अब बीच में जी। हमारी 2 छुट्टियां ना। हाँ जी। अब हमारी ये संस्कृत की क्लास होगी वीरवार को। मंगलवार बुधवार ध्यान की क्लास है, ये आपको पता है, जिन जो करते हैं हाँ जी। 5 से हाँ जी। और वीरवार को ये, तो इसको आप लोग हरि सब होमवर्क देख लीजिए। हरि शब्द पूरा करना है, गुरु शब्द पूरा करना है और इसके साथ के जो मिलते जुलते हैं, और सारे लकार हो जाने चाहिए। जिनको जहाँ जब भूलते हैं वो सारे लकार याद कर लीजिए। विधि लिंग तो आज आया और आप लोग ने तो पहले किया ही हुआ है। और कंचन जी देख लीजिएगा, सारे लकार कर लीजिए और जो इनकी बाकी अभ्यास है उसको भी पूरा कर लेना, ठीक है? आचार्य जी, हाँ जी, आचार्य जी, यो 9वां अभ्यास करना है ना? हाँ जी। 10वां तो नहीं किया ना आज। आज मेरे में गड़बड़ हो रही है फोन में। 9वां ही करवाया, 9वां ही पूरा करना है। हाँ जी, ये मेरे को ना ना समझ में आया ना सुना, कुछ मेरे फोन में गड़बड़ हो रही है। अब नहीं सुना तो मैं क्या कर सकती हूँ? ये रिकॉर्डिंग सुन लेंगे कंचन जी, इनको ठीक है। सत्या जी रिकॉर्डिंग सुन लेंगी। अरे हाँ, आज रिकॉर्डिंग तो भेजूंगी। मेरे रिकॉर्डिंग ना भेजूंगी, आप सुन लेना। क्लास ही है वो, रिकॉर्डिंग क्लास ही है पूरी, ठीक है? और वो जो ना, हाँ जी, हाँ जी। जो समझ नहीं आएगा ना हाँ जी, सत्यावन जी, जो समझ नहीं आएगा मेरे से पूछ लेना, चाहे अलग से फोन करके भी पूछ सकते हो। ठीक है जी, ठीक हाँ है। धन्यवाद जी आपका, बहुत बहुत नमस्ते जी। आज मैं दुखी कर रही, मैं दिन में भी लगाऊं थी आपकी रिकॉर्डिंग सुनने के लिए, ये फोन लगाए नहीं। आज मेरे बहू है नहीं या घर पे, बहू नहीं है ना, इसलिए मैं आज बहुत। सुनो, जो मैं हम्म, भेजूंगी ना आपके हाँ जी, संस्कृत संस्कृति में, हाँ उसका जो जी, नीचे नीले रंग में लिखा होता है ना, नीले रंग का लिखा होगा, उसको आप हाथ लगाना, नीले रंग का उंगली लगाना, ठीक है? ठीक है, जब उंगली लगा दोगे तो वो अपने आप खुल जाएगा। और दिन अभी तो मैं करती थी, आज पता है नहीं हुआ है। नहीं दिन में मैंने सोचा था आपकी ये सुनकर मैं अपना काम कर लूं, हुआ है नहीं, फिर तंग आ गई। फिर अब क्लास में भी बहुत दुखी हो, पड़ोस में पूछ का आई जब मेरी क्लास शुरू हुई है। आप बहुत अच्छे हो। बहुत ध्यान से अच्छा, पढ़ते हो। हाँ आप अच्छे बहुत कहा, ये जो अच्छी कहा हुई। सुनो, नहीं आज नहीं, बड़े तो काल ध्यान तक से पढ़ रहे हो। काल तक भेजूंगी ये जो रिकॉर्डिंग। तो उसमें क्या करना है, आपने नीचे नीले अक्षरों में लिखा होता है ना जो इंग्लिश का हाँ इंक, जी, हाँ जी, मीट मीट ऐसे उंगली लगा देना बस, ऐसे जब लगाओगे तो खुल जाएगा अपने आप, ठीक है? और ना पैर खोला करती जी, आज ना खोला, पता नहीं क्या हुआ इसके फोन में। हाँ कोई बात नहीं, हो जाता है, सबके फोनों में हो जाता है कभी कभी। हाँ जी, ठीक है जी, हाँ तो धन्यवाद जी हाँ आपका, जी, बहुत बहुत नमस्ते जी। नमस्ते जी। हमारा भी सबको नमस्ते, सबको नमस्ते। हाँ जी, ये रिकॉर्डिंग करने में बड़ा टाइम